हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे आज का टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन आ कंपनी बैलेंस शीट। क्या करेंगे इसमें हम, जो शेयर कैपिटल है उसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। हम शेयर कैपिटल को कंपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बच्चे क्या पढ़ना है हमें, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल जो है, शेयर जो हमारे हैं या तो इक्विटी शेयर होंगे या प्रेफरेंस शेयर होंगे। अब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिन शेयर के पास दो प्रेफरेंशियल राइट हैं उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। कौन कौन से, जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो पहले पे करेगी प्रेफरेंस शेयर को, तो प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट है कि उनको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर से पहले। सेकंड, उनके पास राइट है कि जब हम कंपनी को वाइंड अप करेंगे तो उस टाइम पर पहले पैसा पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर वालों को और बाद में पे करेंगे इक्विटी शेयर वालों को। तो ये दो राइट प्रेफरेंस शेयर के पास हैं। तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इन सबको क्या करेंगे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब इनके अंदर भी हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कितनी कैपिटल हमारी ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है। अब उस कैपिटल में से जितना हमने इशू किया वो हमारी इशूड शेयर कैपिटल है। इसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जितना पब्लिक ने शेयर लिया उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो हमें इन सबको कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो वन बाय वन हम सीखते हैं इसको। तो बच्चे इसके लिए हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी और उसमें प्रेजेंट करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपनी का नेम लिखेंगे। कंपनी का नेम क्या है, बैलेंस शीट ऑफ, जो भी कंपनी का नेम है यहां लिख देंगे हम। और बच्चे मैंने लिखा एक्सट्रैक्ट। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, उसका पार्ट है सिर्फ ये एज एट। बैलेंस शीट की डेट क्या है वो हम यहां लिखेंगे, किस डेट को बनाया बैलेंस शीट को हमने। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज। बच्चे बैलेंस शीट है हमारी ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये इसका पार्ट है। कंप्लीट बैलेंस शीट के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, वहां से आप चेक कर सकते हो। इस चैप्टर में सिर्फ इतना शो करना है हमें जो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बच्चे इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर चार मेजर हेडिंग है, जिसमें से फर्स्ट हमारी है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड क्या है बच्चे, हमारी मेजर हेडिंग है या मेजर हेड है हमारे। अब इसके अंदर बच्चे जो हमारी सब हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल। बच्चे बैलेंस शीट में इसके बाद भी काफी सारे आइटम्स हैं, बट उनकी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उनको यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, जितने रेलेवेंट आइटम्स हैं मैंने सिर्फ वही शो किया है क्योंकि हमें बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है यहाँ पे हमारे पास। कंप्लीट बैलेंस शीट के लिए हमारे पास अलग वीडियो है, आप वहां से देख सकते हो। शेयर कैपिटल बच्चे मैंने इसका नोट नंबर 1 लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने यहां लिखा नोट नंबर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 क्या है बच्चे हमारा, ये है शेयर कैपिटल।
तो शेयर कैपिटल को हमें एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसके अंदर लिखेंगे कितने शेयर हमारे पास हैं। मान लीजिए जो भी शेयर हैं तो डैश शेयर्स एट रुपीज डैश ईच। तो बच्चे ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल। जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया तो हमें बताना पड़ेगा कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल क्या होगी। तो इसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसी को हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो इक्विटी शेयर है वो भी आएंगे, जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी आएंगे। इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, हमने इस ऑथराइज कैपिटल में से कितने शेयर इशू कर दिए उनको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो वो भी यहां लिखेंगे डैश शेयर्स एट रुपीज डैश ईच। बच्चे इशूड शेयर जो हैं वो ऑथोराइज के इक्वल होंगे या उससे कम होंगे। इशूड शेयर ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम कैपिटल है उससे ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते, उतना ही करेंगे या उससे कम करेंगे। अब थर्ड हमारे पास है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जितने शेयर पब्लिक ने हमसे ले लिए उनको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक उनको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके दो पार्ट है बच्चों, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। हमारे वो शेयर्स जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है और उनका फुल पैसा हमें पे कर दिया है, तो वो क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है। इसके अंदर बच्चे वही डैश शेयर्स एट रुपीज डैश ईच। अब इसके बाद सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, हमारे वो शेयर्स जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, पब्लिक ने ले लिए हैं, बट पूरा पैसा हमें नहीं मिला है। उसके अंदर भी डैश शेयर्स एट रुपीज डैश ईच। बच्चे इसके अंदर हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर क्या होता है? हमारा वो पैसा जो हमने मंगवा लिया पब्लिक से बट पब्लिक ने भी पे नहीं किया है। हमने शेयर इशू किए, हमने बोला इतना 5 रुपीज पे करना है फर्स्ट कॉल पर, बट कुछ शेयर होल्डर ने उसको पे नहीं किया, तो जो पैसा हमें नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे हम? कॉल्स इन एरियर्स। और इसमें हम ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है बच्चे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या करना है? कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करना है। ये वो पैसा है जो हमने मंगाया बट मिला नहीं है, कॉल्स इन एरियर, और ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर क्या होता है? अगर किसी पर्सन ने हमें पैसा पे नहीं किया, हमने उसको शेयर दिए, उसने हमें एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट को नहीं पे किया, तो कंपनी उसको नोटिस देगी कि आप बैलेंस अमाउंट पे कीजिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे? आपके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, आपके शेयर को हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर पैसे पे करते तो ठीक है, अगर पैसे नहीं पे नहीं किया तो हम उन शेयर को जब्त कर लेंगे, हम उनको कैंसिल कर देंगे और यहां पर उसको हम ऐड कर देंगे। फॉरफियर क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर फॉर नॉट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो बच्चे इस तरह से हम क्या करेंगे? शो करेंगे शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया बच्चे, ऑथोराइज कैपिटल जो हमारी है, ऑथोराइज कैपिटल जो है बच्चों हमारी, मैंने एज्यूम कर लिया 5 लाख शेयर्स है एट रुपीज 10 ईच। ये हमारी ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल है। हमने इसमें से इश्यू किया 4,50,000 शेयर्स
रुपीज 10 ईच। ये हमारा क्या है, ये इशूड शेयर कैपिटल है। पब्लिक ने शेयर लिया 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर एट रुपीज 10 ईच। ये क्या है, ये हमारा सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अब इनको हम 1 बाय 1 प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बच्चे ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इसके अंदर हम प्रेजेंट करेंगे जो जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर है हमारे पास। तो बच्चे हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा हमें 5 लाख शेयर 10 रुपीज ईच। तो 5 लाख क्या है बच्चे, हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। 5 लाख शेयर बच्चे हमारे 5 लाख शेयर है और हमारा 1 शेयर 10 रुपीज का है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हुई हमारी 50 लाख। 50 लाख क्या है बच्चे, हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। इसके बाद इशूड कितना किया हमने, इशूड कितना किया हमने 4,50,000 शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। तो ये हुआ 45 लाख। अब हमने ये एज्यूम कर लिया कि पब्लिक ने सारे शेयर के लिए सब्सक्राइब कर लिया और पूरे पैसे पे कर दिए हमें। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कॉल्स एंड एरियर्स तो उसको माइनस कर देंगे, बट अगर मेंशन नहीं है तो उसको हम शो नहीं करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे पूरा पैसा हमें मिल गया। क्या करेंगे अब हम, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड हमने एज्यूम कर लिया, कितना है 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर एट रुपीज 10 ईच। दिस इज 40 लाख। अच्छा, जो हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वाला अमाउंट है, दिस अमाउंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल। तो बच्चे इस तरह से हम कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करेंगे। क्या किया हमने, बनाई बैलेंस शीट, कंपनी का नेम यहां लिखेंगे, डेट यहां लिखेंगे, इसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड और इसके अंदर सब हेडिंग शेयर कैपिटल। बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि फोरफिटेड शेयर बैलेंस शीट में आप कहां शो करोगे, तो आपका आंसर होगा मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में कहां शो करोगे, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। बच्चे कॉल्स इन एडवांस मैंने कहीं यहां पे शो किया, नहीं शो किया, तो कॉल्स इन एडवांस को हम शेयर कैपिटल के अंदर शो नहीं करते। कॉल्स इन एडवांस को हम करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में हम शो करते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे क्या किया हमने, शेयर होल्डर फंड, मेजर हेडिंग, शेयर कैपिटल हमारी सब हेडिंग। अब शेयर कैपिटल के अंदर हमने क्या क्या शो किया, यहाँ पर ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितनी हमारी मैक्सिमम कैपिटल है। मान लो 1 लाख शेयर होता तो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 ईच, 10 लाख अगर ऐसा होता तो हमारा शेयर हो सकता है 10 रुपीज का हो, 100 रुपीज का हो, ये भी चेक करना है। तो ये हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। कितना हमने इशू किया, 4,50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये क्या है, हमारा इशूड कैपिटल है। हमारे पास इतनी कैपिटल थी, इतना हमने पब्लिक में इशू कर दिया, बट पब्लिक ने कितने शेयर लिया, 4 लाख शेयर लिया। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 40 लाख। तो 40 लाख क्या है हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। ठीक है, अब क्या होगा, सब्सक्राइब का एक पार्ट और भी होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि हमने पैसा मंगाया बट शेयर होल्डर ने वो पैसा पे नहीं किया, तो वो क्या बच्चे हमारे लिए कॉल्स इन एरियर्स है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स और ऐड करेंगे फोरफिटेड शेयर्स, हमारे वो शेयर जो हमने कैंसिल कर दिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।